बोलिए गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में हम आगे बढ़ते हैं। अध्याय 2 के 48 और 49वें श्लोक में देखते हैं कि भगवान अर्जुन से निष्काम कर्म करने की ही प्रेरणा देते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें यह भूल जाना चाहिए कि तुम जिस कर्म को कर रहे हो उसमें सिद्धि को प्राप्त करोगे कि नहीं कर पाओगे, और समत्त भाव से तुम्हें सिर्फ कर्म करना चाहिए, क्योंकि समत्त भाव से किया गया कर्म ही व्यक्ति को उद्धार करने वाला होता है। और जो व्यक्ति सकाम कर्म करता है पहले से ही यह सोच लेता है कि इस कार्य से मुझे इतना लाभ होगा, मुझे ऐसा प्राप्त होगा, तो वह व्यक्ति कर्म बंधन में बनता है, क्योंकि वह सकाम कर्म करता हुआ अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए वह शुद्ध कर्म नहीं कर पाता। अक्सर व्यक्ति देखा जाता है कि लाभ का दृष्टिकोण बना करके जब कोई कार्य करता है तो वह दूसरे से धोखा भी कर सकता है, दूसरे से छल भी कर सकता है, कपट भी कर सकता है। मगर जब निष्काम भाव से व्यक्ति कर्म करता है कि यह हमारा कर्तव्य है इसलिए हम कर रहे हैं, लाभ हो या हानि हो सब में वह समान रहता है, ऐसा व्यक्ति कभी गलत कार्य नहीं करता है। भगवान कह रहे हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्या सिद्धयो समो भूत्वा समत्तम योगम उच्यते, दूरेण हैवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धो शरणम अनिवीक्ष्य कृपणा फल हेतवा। हे अर्जुन, तो अशक्ति को त्याग करके सिद्धि और असिद्धि को भी में समान बुद्धि रख करके कर्तव्य कर्म को तू कर, क्योंकि इस समत्त रूपी बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का माना गया है। इसलिए समबुद्धि में ही तुम अब अपनी रक्षा का उपाय ढूंढ। निश्चित रूप से सकाम कर्म व्यक्ति को उस महानता तक, उस श्रेष्ठता तक, उस परम सत्ता तक, निजत्व तक, परमात्मा तक नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि जब लक्ष्य ही व्यक्ति गलत चुन लेता है तो फिर वह वहीं पहुंचता है जो आप अपना लक्ष्य उसने बनाया है। मनुष्य का इस संसार में केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए, और वह आत्मज्ञान को प्राप्त करना, परमात्मा को प्राप्त करना। और जब परमात्मा को प्राप्त करने का लक्ष्य हो तो फिर संसार में क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, कितना लाभ होता है, कितना हानि होती है, इससे कोई सरोकार नहीं रह जाता है। जैसे व्यक्ति जब मार्ग पर चलता है किसी गंतव्य तक पहुंचने के लिए, तो मार्ग की अनुकूलता प्रतिकूलता पर ध्यान नहीं देता है, वह तो लक्ष्य पर अपना मन लगा करके रखता है। तो जो है कभी अच्छा मार्ग भी हो सकता है, कभी मार्ग में कठिनाइयाँ भी हो सकती हैं, सुविधा भी हो सकती है। तो सुविधा हो या कठिनाइयाँ हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, लक्ष्य हमारा महत्वपूर्ण होता है। ठीक ऐसा ही हमारे संसार में जीवन जीने का तरीका भी यही होना चाहिए कि संसार हमें कितना मिलता है, कितना नहीं मिलता है, संसार में हमें कितना लाभ होता है, कितना हानि होती है, यह विशेष महत्वपूर्ण बात नहीं है। हमारा जो मानवीय लक्ष्य है वह है परमात्मा, वह है आत्मज्ञान, वह है भक्ति, वह है वैराग्य। यह अगर हमारे जीवन में आता जा रहा है, मिलता जा रहा है, तो यह मान करके चलिए कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं।